अगर आप भी फेयर लवली का इस्तेमाल रोजाना अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए करते हैं फिर तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। నోరు తెరవమ్మా ఏంట్రో నీళ్ళ మంది రోడ్లో పోతుంది ఒరే అంజి నువ్వు వాడరా నానా అమ్మా ఎంత తెల్లబడిపోయావు। आपने कभी सोचा है आखिर इस क्रीम में ऐसा क्या डाला जाता है जो इंस्टेंट हमें गोरा बना देती है? और जिस शैम्पू का इस्तेमाल आप रोजाना अपने बालों को साफ करने के लिए करते हैं आखिर उसे फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है? तो दोस्तों आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें हम आपको फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीज़ें बनते हुए दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इन प्रोडक्ट्स के बनने के पीछे का सीक्रेट्स भी पता चलेगा। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है आई शैडो मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों आई शैडो का इस्तेमाल लड़कियां मेकअप करने में करती है ताकि वो और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिख सके। दोस्तों आँखों के ऊपर लगने वाले आई शैडो को बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सेरेसाइट माइका पाउडर, ये सफ़ेद पाउडर के रूप में आता है। पश्मिका पाउडर, पश्मिका पाउडर प्राकृतिक खनिज और चिकनी सिलिका का मिश्रण होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चावल का आटा और चीनी मिट्टी। दोस्तों आई शैडो बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। अब बारी आती है आँखों के ऊपर लगाने वाले आई शैडो के अलग अलग कलर बनाने की। आई शैडो को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग कई तरह के पिगमेंट्स कलर इस मिश्रण में मिलाए जाते हैं और फिर यह मशीन आई शैडो के अलग अलग कलर के पेस्ट को बॉक्स में भर देती है। इस तरह से आई शैडो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 2 ब्रेड। दोस्तों हर रोज़ दुनिया भर में करोड़ों ब्रेड्स के पैकेट बेचे जाते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़े पैमानों पर होता है। इसे गेहूं के आटे से या फिर दूसरे अनाजों के आटे से भी बनाया जाता है, पर लोगों को गेहूं के आटे से बने ब्रेड काफ़ी पसंद आते हैं। ब्रेड बनाने के लिए कंपनियां हाई क्वालिटी गेहूं का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले खेतों से गेहूं को फैक्ट्रियों में मंगा लिया जाता है और फिर इन्हें पीसकर इसका आटा तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस आटे में पानी, नमक, शक्कर और सोडा जैसी कई सारी चीज़ें मिलाई जाती है और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर गूंथ लिया जाता है। फिर इसका डो तैयार हो जाने के बाद इसको सही मात्रा में डिवाइड किया जाता है और फिर अवन में पकने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद जब ब्रेड सही मात्रा में पक जाता है तब एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे बाहर निकाल लिया जाता है और इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस मशीन के जरिए इस ब्रेड को एक एक कर कट कर लिया जाता है और इसे पैकेट्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3 फेयर एंड लवली क्रीम। दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम इंडिया की सबसे पॉपुलर क्रीम्स में से एक है। अक्सर लड़कियां अपना रंग गोरा करने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करती है, लेकिन दोस्तों आपको इस क्रीम को लगाने से पहले पता होना चाहिए कि ये क्रीम आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों इस क्रीम को बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड, सिट्रिक एसिड, सीटेल अल्कोहल, स्टेरल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलिन, कार्बोपॉल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा और वाटर। फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिल्क यानी कि दूध को डाला जाता है। फिर इस दूध में मिनरल वाटर डाला जाता है। फिर इस मिक्सर में फेयर एंड लवली के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर मिक्सर को चलाकर ये सभी चीज़ें मिक्स होकर एक क्रीम का रूप ले लेती है। फिर इस क्रीम को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें ये क्रीम फेयर एंड लवली के पैकेट्स में आसानी से भरी जा सके। ये मशीन क्रीम को फेयर लवली के पैकेट्स में बड़ी ही तेज़ी से भर देती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये क्रीम आगे जाती है, जहां पर फेयर एंड लवली का खुला हुआ मुंह यह मशीन प्रेस करके बंद कर देती है। फिर ये क्रीम कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे जाती है, जहां इन क्रीम को कागज़ के बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से फेयर एंड लवली क्रीम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंपनी के क्रीम का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गोरा बनाने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
नंबर 4, शैम्पू मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों को क्लीन करने के लिए और अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शैम्पू का इस्तेमाल आप अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या वो शैम्पू आपके बालों के लिए नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। इसलिए दोस्तों, शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि शैम्पू को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भर के इसमें सिटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखा जाता है और आगे भेजा जाता है और फिर इन बोतलों में शैम्पू भर के कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर कंपनियां इन शैम्पू की बोतलों पर अपनी अपनी कंपनियों के छपे हुए कवर को बोतलों पर चिपका देती है। इस तरह से फैक्ट्री में शैम्पू को तैयार किया जाता है। नंबर 5, बेबी डायपर मेकिंग मशीन। दोस्तों, बेबी डायपर बनाने के लिए इस मशीन में एक साथ 2 खास तरह के रोलर लगाए जाते हैं जिन्हें सेल्यूलस पल्प कहा जाता है। ये सेल्यूलस पल्प पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथाइलीन से मिलकर बने होते हैं। फिर बच्चों के यूरिन यानी कि पेशाब को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर सोडियम पॉलीक्विलेट, कॉटन और पॉलिस्टर को प्रेस करके लगा दिया जाता है। फिर जब ये मशीन इन्हें डायपर्स का आकार दे देती है तो इनके एक एक पीस करके ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस डायपर को आगे भेज देती है, जहाँ पर काम शुरू होता है इस डायपर्स के पैकिंग का। फिर इन डायपर्स को पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 6, अगरबत्ती मेकिंग। अगरबत्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें कई अलग अलग तरह के वैरायटीज़ देखने को मिलती है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगरबत्ती के रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाता है। ये रॉ मटेरियल्स चारकोल पाउडर, वुड पाउडर, जैगेट पाउडर के मिश्रण होते हैं। सबसे पहले अगरबत्ती के रॉ मटेरियल में पानी मिक्स करके इसे एक हाइड्रोलिक मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है। मशीन ऑन होते ही दूसरी तरफ रखी हुई बैम्बू स्टिक इस मशीन के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से इनके ऊपर रॉ मटेरियल्स का लेप चढ़ जाता है और फिर इन अगरबत्तियों को सुखाकर इसे बंडल का रूप दे दिया जाता है और फिर इसे अच्छी खुशबू देने के लिए इसे फ्रेग्रेंस में डिप कर दिया जाता है और फिर इन्हें सुखाकर पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से तैयार हो जाती है आपकी अगरबत्ती। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी का अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें। दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी है।